अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल तक जो थी वो टाउन ऑफिसर्स की टेस्ट जो थी वो चल रही थी और कल तक जो थी वो लास्ट टेस्ट थी और आज से जो है वो म्यूनसिपल ऑफिसर्स की जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। आज उसका फर्स्ट टेस्ट था जो कि 28 मई 2023 का आज का पेपर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर का वो है द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर प्लान वाज अनवील्ड। तो यहाँ पे इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है वो चीज़ 20 अप्रैल 2015। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 टापी गैस पाइपलाइन वाज inaugurated jointly by leaders for 4 countries on 23rd February। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 2018। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं चाइना ईरान इन 25 स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन पैक्ट ऑन 27th मार्च ऑफ डैश। तो यहाँ पे 2021 डी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हर डिज़र्ट द डिज़र्ट इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। तो यहाँ पे 9th जो है वो B is the correct answer. Number 5 is Croatia was the completely destroyed due to the earthquake in। तो यहाँ पे C is the correct answer which is 1935। उसके बाद नंबर 6 है which of the following is the parliamentary of Japan। तो यहाँ पे D is the correct answer which is right। उसके बाद है नंबर 7 Asia Minor is a geographically expression a part of। तो यहाँ पे A is the correct answer which is Turkey। उसके बाद है नंबर 8 लखड़ा कोल फील्ड is located in। तो यहाँ पे A is the correct answer which is north of हैदराबाद। उसके नंबर 10 है which country was earlier known as Siam। यहाँ पे C is the correct answer which is Thailand। उसके बाद नंबर 11 है you dash stone dash the window choose the suitable pair of words। तो यहाँ पे C is the correct answer which is through। उसके बाद नंबर 12 है द कॉलेज इज़ डैश टुडे इट विल रिमेन डैश टुमारो एज वेल चूज़ द सुइटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर अगेन ओपन एंड ओपन। उसके बाद नंबर 13 इज़ देयर ओनली मेल चाइल्ड इज़ द ओनली डैश टू दीज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे चूज़ दी सुइटेबल पेयर ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ हेयर्स। उसके बाद है नंबर 14 शी हैज़ अ डैश फॉर लैंग्वेजेस बट शी ऑफ्टन डैश एट हर फ्रेंड चूज़ दी सुइटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है विच इज़ फ्लेयर कॉमा फ्लेयर्स। और उसके बाद है नंबर 15 आवर आर्मी अचीव्ड एट as smashing victory choose the appropriate meaning of underline phrases। तो यहाँ पे B is the correct answer which is crushing defeat। उसके बाद नंबर 16 है he left no stone unturned to get a job choose the appropriate meaning of underline phrases। तो यहाँ पे D is the correct answer which is did not try। Number 17 is he is a chip of the old block choose the appropriate meaning of the underlined phrases। तो यहाँ पे जो है C is the correct answer which is father। उसके बाद है नंबर 18 they are staunch believers in the existence of Allah choose the opposite meaning of the underlined phrases। तो यहाँ पे B is the correct answer authentic। उसके बाद है नंबर 19 a thief made away dash my cell phone। तो यहाँ पे B is the correct answer which is with। टर्न करते हैं अपने पेज को और चलते हैं 20 की तरफ। तो 20 नंबर है सम मेल फैक्टर्स कमिट क्राइम्स डैश इम्प्यूनिटी। तो यहाँ पे डी जो है उसका करेक्ट आंसर है विच इज़ टू इम्प्यूनिटी। उसके बाद है नंबर 21 डायटोन एग्रीमेंट वाज अ पीस एग्रीमेंट ऑफ। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना। नंबर 22 पे आ जाते हैं द माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड डैश। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ तिब्बत। उसके बाद नंबर 23 है स्विस कैनाल इज़ द बिटवीन। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। नंबर 24 पे आ जाते हैं विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ बांग्लादेश। उसके बाद नंबर 25 पे आ जाते हैं नंबर 25 द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 6th ईयर ऑफ द हिजरा। तो यहाँ पे नंबर 26 है रिंगिट इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ मलेशिया। नंबर 27 पे आ जाते हैं गोबी डिजर्ट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ। तो यहाँ पे मंगोलिया सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 20 है वेयर इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन द पाकिस्तान। तो यहाँ पे बी जहलम इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 29 है द सीज़ फायर लाइन वाज रीनेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल अंडर। तो उसके बाद नंबर डी है इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ शिमला एग्रीमेंट।
उसके बाद नंबर 30 अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ आर्टिकल नंबर 19। नंबर 31 पे आ जाते हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वाज फाउंडेड बाय। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ हसन अली अफंदी। नंबर 32 इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द सखर बैराज इज़। तो यहाँ पे लॉर्ड बैराज इज़ ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 33 इज़ ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन। तो यहाँ पे जो है 33 का ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ गैंग्स रिवर। उसके बाद नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ कॉल्ड द इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ वीनस। उसके बाद नंबर 30 है 18th अमेंडमेंट of the Constitution of Pakistan was passed by the National Assembly of Pakistan on dash 2010। तो यहाँ पे B is the correct answer which is April 8। उसके बाद नंबर 36 है कंटोर इज़ अ मेयर ऑफ। तो यहाँ पे टोपोग्राफी A is the correct answer। उसके बाद नंबर 37 है डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन A रिजल्ट इन डैश। तो यहाँ पे A is the correct answer which is नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद नंबर 30 है सॉलिड which undergoes sublimation A। B is the correct answer which is iodine। उसके बाद नंबर 39 है हाउ डज द मैग्नीशियम atom from a bond with an oxygen atom। तो यहाँ पे A is the correct answer by giving one pair of electron to the oxygen atom। उसके बाद नंबर 40 है these are two most common elements in the earth crust। तो यहाँ पे A is the correct answer which is oxygen and silicon। आ जाते हैं नंबर 42 पे। नंबर 42 इज सेल डेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है 43 जेनेटिक मटेरियल विद इन लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ DNA। उसके बाद है नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सेल वॉल। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ अमेबा। नंबर 45 इज़ Iskandar Mirza become the first president of Pakistan और डैश 1956। तो यहाँ पे 23 मार्च। अलावा 46 है फॉर्मर नॉर्दर्न एरियाज वाज ग्रांटेड ऑटोनॉमी अंडर द नेम ऑफ द गिल्गिस्तान ऑन। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 29 अगस्त 2009। उसके बाद है नंबर 47 वर्साक डैम इज़ लोकेटेड ऑन द। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ रिवर काबुल। उसके बाद 48 है विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ रानी कोट फोर्ट। उसके बाद नंबर 49 है फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड निशान हैदर। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद। उसके बाद नंबर 15 लास्ट है नेम द बिगेस्ट बैराज ऑफ द पाकिस्तान। तो यहाँ पे सखर बैराज ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आपने अपनी एक्सपेक्टेड कीज़ यहाँ से देख ली होंगी और विश यू ऑल द बेस्ट। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा। गुड लक।